हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ कर्ण के जन्म की कथा। चलिए देर नहीं करते हुए हम इस कथा को स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, अचानक महर्षि दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के राज्य में पधारते हैं। कुंती भोज महर्षि के आने की सूचना पाकर ये घबरा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि महर्षि दुर्वासा ऋषि छोटे से छोटे गलती के लिए भी श्राप दे देते हैं। इस वजह से कुंती भोज थोड़ा घबराए हुए होते हैं। कुंती भोज ने दुर्वासा ऋषि के सेवा सत्कार एवं देख रेख में कुंती को भेजते हैं। कुंती ने महर्षि दुर्वासा ऋषि का सेवा सत्कार आदर भाव से करती है। महर्षि दुर्वासा कुंती के इस सेवा सत्कार भाव से प्रसन्न हो जाते हैं और कुंती से बोलते हैं, कुंती मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। कुंती बोलती है कि हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो हमें भविष्य में काम दे। महर्षि दुर्वासा ऋषि दिव्य दृष्टि से देखकर कुंती को एक मंत्र प्राप्त करते हैं और कुंती को बोलते हैं कि कुंती, जब भी इस मंत्र का तुम उच्चारण करोगे और जिस ये देवता का आह्वान करोगे वो तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे और अपना वरदान देकर जाएंगे। कुंती इस मंत्र को ग्रहण कर लेती है। फिर वहाँ से दुर्वासा ऋषि प्रस्थान कर जाते हैं। कुंती यह मंत्र प्राप्त करने के बाद व्याकुल एवं बेचैन सी हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या यह मंत्र सच में काम करेगा, स्वर्ग से उतरकर देवता हमारे समक्ष आएंगे। वह इन्हीं बातों को मन में लेकर सो जाती है। भोर का समय था। अचानक ये कुंती का नींद खुलता है। फिर यही बात उसके मन में चलने लगता है। अचानक उसकी नज़र खिड़की की तरफ पड़ती है। खिड़की से सूर्य की किरण की लालिमा आते देख कुंती के मन ये विचलित होने लगते हैं। बेचैनी महसूस होने लगता है। कुंती सोचती है कि क्यों ना हम इस मंत्र का प्रयोग करके देखें कि वास्तव में यह मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा। कुंती वह मंत्र का उच्चारण करती है और सूर्यदेव का आह्वान करती है। सूर्यदेव कुंती के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। कुंती यह दृश्य देखकर ये आश्चर्यचकित हो जाती है कि सचमुच यह मंत्र के माध्यम से सूर्यदेव हमारे समक्ष प्रकट हो गए। कुंती सूर्यदेव से बोलती है, हे सूर्यदेव, हम बस इस मंत्र का जांच करने के लिए आपको आह्वान किया था, आप वापस चले जाइए। सूर्यदेव बोलते हैं, हे कुंती, हम इस मंत्र के अधीन हैं। अगर इस मंत्र का अवहेलना कर हम वापस चले जाते हैं तो इस मंत्र एवं महर्षि दुर्वासा का अपमान होगा। इसलिए जिस उद्देश्य से तुम्हें यह मंत्र दिया गया है, मैं वह वरदान तुम्हें देकर ही जाऊंगा। सूर्यदेव इतना कहते हैं और बोलते हैं, कुंती तुम अपनी आंखें बंद करो। सूर्यदेव अपने तेज को बढ़ाते हैं और ये अपने तेज को कुंती के गर्भ में, अपने अंश को वरदान के रूप में सूर्यदेव कुंती के गर्भ में डालते हैं और ये सूर्यदेव वहां से वापस चले जाते हैं। कुंती यह वरदान पाकर गर्भवती हो जाती है। कुंती के साथ यह सब होने के बाद वो बहुत घबरा जाती है और बहुत बेचैन हो जाती है। इसका कारण यह था कि कुंती कुंवारे में ही माँ बनने वाली थी। वो पेट से होने के कारण किस मुंह से समाज को अपना मुंह दिखाती। इसके डर की वजह से कुंती जैसे तैसे करके 9 महीना महल के अंदर छुपकर बिताती है। 9 महीने के बाद कर्ण का जन्म होता है। जन्म होने के पश्चात कुंती कर्ण को एक संदूक में सोने चांदी हीरे जवाहरात रखकर एवं कर्ण को उसी में रखकर गंगा नदी में प्रवाह कर देती है। कर्ण नदी में बहते बहते हसीनापुर के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक ये शूद्र परिवार उन्हें नदी से छानकर बाहर निकालता है, जो कोई और नहीं महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ कर्ण का लालन पालन पोषण अपने घर में करते हैं अपने बेटे के रूप में। अधिरथ की पत्नी कर्ण को पाकर बहुत खुश होती है और कर्ण को अच्छे से अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा करती है। तो ये थी कर्ण की जन्म की कथा।
अगर यह कथा आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आगे की कथा के लिए वीडियो बना सकें। धन्यवाद।